ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एक वाणी कबीरदास जी की आपको उस राम हजूर जो एक मतवाला है, इस संसार में एक रखैया है जो पूरे संसार को चलाने वाला है। और ये बात हमारी समझ में नहीं आती जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब जब ये शरीर छूटने को होता है, अंतिम विदाई होती है, तब हमें ये बात समझ में आती है। तो एक वाणी को श्रवण करें और देखें उस प्रभु का आनंद हमें कब मिलता है। तो आइए, बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीर वाणी। मत बाला घूमत फिरे, मत बाला घूमत फिरे, रोम रोम रसपू, छाड़ आस शरीर की, छाड़ आस शरीर की, देख राम हजूर कबीरा, देख राम हजूर। वो राम हजूर, वो प्रभु श्री राम, वो परमात्मा, वो प्रभु जो सबका स्वामी है, इस संसार का स्वामी है, वो हमें कब उसका प्रेम मिल सकता है। छाड़ आस शरीर की, शरीर की आस कोई छोड़ना नहीं चाहता। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए, लेकिन अंत समय में कुछ प्रभु की कृपा होती है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने सत विचार, एक सत का साथ दिया, एक सत के संग रहे। तो लेकिन ये जान सबको प्यारी है, कोई इस जान को जाने नहीं देता कि मेरी ये जान न चली जाए, बस ये मेरी जान बनी रहे। लेकिन ये अपने ऊपर नहीं है, आप सोच लें। लेकिन जब तक आप प्रभु का मन से भजन नहीं करेंगे, मन से याद नहीं करेंगे, हर समय आप यही सोचते रहेंगे मैं जीवित रहूं। लेकिन जीवित रहते रहते अगर आपने उस प्रभु को पा लिया, उस प्रभु का आनंद ले लिया, तब तो आपकी जीत है। वरना इस संसार में लोग हार के ही इस विदा होते हैं कि मेरी ये शरीर बना रहे और मैं उस संसार का साथ देता रहूं, संसार के वासियों के साथ में रहूं। तो ये एक ही काम हो सकता है, एक ही काम के लिए आपको शरीर मिला है। मत वाला घूमत फिरै, रोम रोम रसपुर। उस रोम रोम में जो प्रभु श्री राम, वो जान आपके बसी हुई है, उसी में मैं मतवाला रहूं। जैसे सुदामा जी कृष्ण के मतवाले रहे, हनुमान जी प्रभु श्री राम के मतवाले रहे। हर समय जय श्री राम का नारा उनके मन में गूंजता था और उनके एक जय श्री राम के नाम से वो उस लंका की जीत होती थी। तो आपकी भी उस संसार से जीत हो सकती है, लेकिन आप सच्चे मन से उसे भजें, उसका उठते बैठते हर पल उसका सिमरण करें। सिर्फ इसीलिए ये 84 लाख योनियों से आपको ये सब दुर्लभ चोला उस प्रभु ने दिया। ये उसको हर पल उठते बैठते धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस
लायक समझ के ही मुझे इस संसार में भेजा है, लेकिन मैं कहाँ इस संसार में गोते लगा रहा हूँ, जबकि वो आनंद रूप, वो सुख का सागर इस देह में विराजमान है। और देह में विराजमान होते हुए भी मेरा उसके प्रति 24 घंटे में कितना समय मैं उसे देता हूँ, जबकि वो मेरा शरीर को चलाने वाला है। मैं तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जब उसकी नज़र रुक गई, ऐसा मान लीजिए कि ऊपर से ग्रिड फेल हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जनरेटर चला लें, आप इन्वर्टर चला लें, लेकिन उसका सीमित समय होता है। उसका तेल ख़त्म तो वो, और बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो गई तो आपकी लाइट बंद। तो वो आप उस ग्रिड से ही, जब तक वो ग्रिड बना रहेगा, जब तक वो आपका घर का पावर हाउस चलता रहेगा। लेकिन वो जो परमात्मा है, वो सारे संसार को चलाने वाला है। उसकी रोशनी देखिए, सुबह रोशनी होती है तो सारा संसार को रोशनी मिलती है, हर जगह रोशनी रहती है। उसके अंदर कोई भेदभाव का वो नहीं है। लेकिन आज संसार में इस मानव को कितना भेदभाव है। वो जगह जगह चीज़ों में मिलावट करता है। बस एक फोकस उसका हर परिवार का उस पैसे पर रहता है कि बस पैसा आता रहे, चाहे काम गलत होते रहें। उस प्रभु की याद मत वाला घूमत फिरे, रोम रोम रसपूर, छाड़े आज शरीर की देखे राम जो। जिस दिन आपने इस शरीर की आस छोड़ दी, आपको तो हर समय इस शरीर की आस छोड़ते ही रहना चाहिए। कुछ नहीं पता कौन सा पल आखिरी हो, कौन सी श्वास आखिरी हो। उसके रहते हम उस प्रभु का नाम हर समय लेते रहें, तो वो प्रभु जरूर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और किसी न किसी दिन वो हमें वो अपने आनंद में ज़रूर मिलाएंगे। और जब एक सत्पुरुष, महापुरुष या कोई मानव उस मन को उस आत्मा में लीन करके इस संसार से विदा होता है, तो वो आत्मा परमात्मा में मिलती है। तभी इस भव से छुटकारा है, नहीं तो कोई छुटकारा देने वाला नहीं है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। बस यही एक असली आनंद है। बाकी तो सब ही इस संसार में सब ही पूरा दुख रूप है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा।